हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। सोल की तरफ से एक अर्जेंट नोटिस रिलीज़ किया गया है हमारे सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आप सब जानते होंगे, मई जून में हमारे एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाले हैं। उसी को लेकर एक नोटिस रिलीज़ किया गया है जिसमें आप सोल ने कुछ सब्जेक्ट मेंशन किए हैं जिसके थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होंगे। अब बात रही थ्योरी एग्ज़ाम के अलावा क्या होगा और जो थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होने उनके मार्क्स कैसे लगेंगे, वो सारी चीज़ें नोटिस में पता करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जुड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नोटिस की तरफ और सीधे देखते हैं ऑफिशियल नोटिस क्या है। अब नोटिस ये रिलीज़ किया गया है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग 16 तारीख कि इन द लाइट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल यूजी स्टूडेंट्स, यानी जो हमारी बात हो रही है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एनरोल्ड इन सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर जिनके टाइम से असेसमेंट स्टार्ट हुए हैं, दैट सर्टेन बिलो मेंशन सब्जेक्ट हैव बीन डेजिग्नेटेड फॉर इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल ओनली। मतलब ये जो नीचे दिए गए सब्जेक्ट है ये सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए ही तैयार किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि देयर विल बी नो थ्योरी एग्जाम फॉर दिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। अब कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ऐसे? इंग्लिश कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, हिंदी रंगमंच, इंग्लिश कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, कंप्यूटर साइंस एडवांस स्प्रेडशीट टूल्स, कंप्यूटर साइंस बेसिक आईटी टूल्स, कंप्यूटर साइंस डिजिटल मार्केटिंग। और नीचे हमारे अजय अरोड़ा जो प्रिंसिपल हैं सोल के, उनके साइन है और ये आप देख सकते हैं ये इन्होंने नोटिस डाल रखा है। अब इसका मतलब क्या है? अब देखिए, जिनके पास भी इनमें से कोई सब्जेक्ट है सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर में, तो उसका कोई थ्योरी एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। अब आपकी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें सभी के एडमिट कार्ड अपडेट होना स्टार्ट हो गए हैं, आप उसमें डाउनलोड करेंगे तो मैंने उसमें दिखाया था कि आपको रिमार्क्स में बाकायदा लिखा दिखेगा। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा कि देयर विल बी, इस जो ये सब्जेक्ट है इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ना उसकी कोई डेट लिखी होगी ना कोई टाइम लिखी होगी एडमिट कार्ड में भी। और वहाँ रिमार्क्स में मेंशन होगा कि इसके भाई कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, इसके जो मार्क्स लगेंगे आपके इंटरनल असेसमेंट के बिहाफ से ही लगेंगे। अब इसका मतलब यह है कि आपको इंटरनल असेसमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा भार आपका असेसमेंट में पड़ चुका है। तो उसी से आपके जो ये सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो आपके रिज़ल्ट में काउंट होंगे। अब ये ऐसा क्यों किया गया है, एकदम ऐसा बदलाव क्यों उठाया गया है, इसका कोई रीज़न इन्होंने मेंशन नहीं किया, जैसा कि आपने नोटिस में देख ही लिया होगा। बाकी जो भी है चलिए बढ़िया है, एक सब्जेक्ट तो कम हुआ हमारे असेसमेंट से। बाकी अगर कोई दिक्कत आएगी वो हम देख ही लेंगे। बाकी देख सकते हैं कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, रंगमंच, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लाइफ, और ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। मैं आपको एक एडमिट कार्ड भी दिखाई देता हूँ। ये देखिए, सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम सेंटर दीनदयाल मिला है। अब इनके पास कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ था सेकंड सेमेस्टर में। ना ही डे मेंशन कर रखा है, ना ही डेट मेंशन कर रखा है, ना ही टाइम मेंशन कर रखी है। रिमार्क्स में इन्होंने सीधा लिख दिया है नो थ्योरी एग्जामिनेशन, कोई थ्योरी एग्जामिनेशन नहीं होगा, सिर्फ आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। और जो आपको यूआरएल पता ही है, पोर्टल जो प्रज्ञान पोर्टल है, वहाँ पर जाके अपना असेसमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट डेट हमारी 21 मई है। ये सारी डाउट क्लियर। अब आपको बस ये समझना है कि जो मैंने अभी आपको 6 सब्जेक्ट दिखाए थे उनके ऊपर आपको मेहनत नहीं करनी है पढ़ने की। बस आपको जैसे भी जुगाड़ लगा के आपको आंसर या कहीं से भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपके पास 2 अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आप 50-60 ला रहे हैं तो दूसरे में 60-65 लाने की कोशिश कीजिएगा। 50 से नीचे तो लाने ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको हाथ से नहीं जाना है। क्योंकि असेसमेंट के मार्क्स है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा बस हमें सामने जो है हमें पता चल जाएगा इतने मार्क्स आने, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्क्स लाएंगे। इससे हमारी क्या सीजीपीए एसजीपीए बूस्ट होगी काफ़ी। बाकी आपको ये जो सोल ने डिसीजन लिया है इसके आपकी क्या राय है वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। होपफुली आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।